हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्वा वर्ल्ड। सो गाइस, फाइनली आई एम बैक टू होम। मैं वापस आ चुका हूँ। मैंने आप लोग को बताया था कि मैं 10 डेज के लिए घर से बाहर रहूंगा। सो मैं एक्चुअल में अपने गांव गया था किसी काम से, बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए मुझे जाना पड़ा अर्जेंटली। सो तब तक के लिए जो मेरे जितने भी टैंक्स थे और पॉन्ड्स थे, उसकी केयर जो थी वो मेरा भाई कर रहा था। मैंने उससे कहा था भाई बस तू खाना दे देना मेरी मछलियों को टाइम पर। बाकी तो मैं उससे कुछ मैंने उम्मीद करी नहीं थी, क्योंकि वो उतना ज़्यादा जानता नहीं फिशेस के बारे में। सो जो हालत है मेरे टैंक्स और पॉन्ड की, फिशेस तो सब सब ठीक है, मुझे भगवान की वजह से फिशेस को कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जो हालत है टैंक और पॉन्ड की, जो उनका वाटर है, तो वो थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। प्लांट भी थोड़े से रॉट हुए, वही मैंने नोटिस किया। तो मैं सब कुछ आप लोग को दिखाने वाला हूँ, और सारे ही मेरे टैंक और पॉन्ड की वापस से मैं केयर आज से शुरू कर रहा हूँ। तो आज मैं उनको थोड़ा सा चेंजेस करूँगा, वाटर चेंज करेंगे थोड़ा सा, और जो भी चीज़ें करनी बाकी है मैं आप लोग को वो दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि चेहरा आप लोग मेरा देख पा रहे हो, जो कि गांव की धूल और धूप की वजह से कितना ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो चेहरे पे मत जाना प्लीज़, कोई ऐसा कमेंट मत करना। देख सकते हो पूरी टैनिंग हो चुकी है, पूरा चेहरा काला हो चुका है, लेकिन ये तो सही हो जाएगा थोड़े दिनों में। लेकिन मेन फोकस हमारा, हम अपनी मछलियों का केयर करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ हमारे इस वाले मेन टैंक पे, जो कि हमारा गप्पी फिश वाला टैंक, इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फिशेस की बात करूँ तो सारी फिशेस बिल्कुल एक्टिव है, भगवान की तरफ से किसी को भी कोई भी डिसीज़ नहीं है, और सब बिल्कुल एक्टिव एंड फिट एंड फाइन है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि प्लांट्स हो गए, और जो ये लीफ मैंने डाली थी, देखो ये सड़ रही है नीचे में गुआवा की लीफ, और प्लांट पे मुझे थोड़े से रॉटन दिखाई पड़े। वाटर का लेवल देख सकते हो, यहाँ से यहाँ आ गया है बिल्कुल। इतने दिनों में 10 डेज में वाटर बहुत ज़्यादा ड्रेन हुआ है, जो कि गर्मी पड़ रही है इसकी वजह से हो रहा है। हीटर तो मैंने लगा के ही रखा हुआ था इसमें। और बाकी प्लांट्स भी देख सकते हो, वैसे तो कोई भी सड़े नहीं है, लेकिन एक दो प्लांट्स हैं जिनकी हालत मुझे थोड़ी सी क्रिटिकल लग रही है। फिशेस तो वैसे तो एकदम सब सही है, लेकिन इनको मुझे गार्लिक वाला खाना देना पड़ेगा अभी 2-3 दिन तक, ताकि अगर कोई भी डिजीज़ इनके अंदर इमर्जिंग हो रही हो तो वो सही हो जाए। और बाकी प्लांट्स आप देख सकते हो, पीछे का एरिया वाटर देखो ब्राउन हो चुका है पूरा, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ प्लांट्स सड़ रहे हैं जिसकी वजह से ये ब्राउन हो रखा है। सो इधर में देखो, इस जगह पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो ये वाला प्लांट जो है वाटर हिस्सॉप, देखो कितना ज़्यादा घना था, डेंस था, लेकिन अब देखो कितना ज़्यादा पतला हो चुका है, क्योंकि एक दो डंडियाँ इसकी स्टेम जो है वो ऊपर उठ के आ गई, निकल गई हैं वहाँ से। पता नहीं ऐसा क्यों, मुझे नहीं पता। और इधर वाले में देखो इनकी जो लीव्स है बिल्कुल ही गायब हो गई हैं, झड़ सी गई हैं। एकदम ऊपर में है लेकिन नीचे वाले पार्ट में लीव झड़ चुकी हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब मैं फाइनली इनकी केयर करने वाला हूँ। सो प्लांट्स को तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इस टैंक का 50% पानी निकाल कर चेंज करने वाला हूँ। हाँ, 10% नहीं 50%, क्योंकि इस टैंक में जो प्लांट्स रॉट हो गए थे, जो सड़ गए थे, वो इससे नहीं निकाले गए, जिसकी वजह से ये जो वो पानी में सड़ गए, और टैंक का वाटर पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है फिशेस के लिए, और हमारे फिशेस के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसलिए मैं 50% पानी निकाल कर नया वाटर डालूंगा। सो फाइनली इतना वाटर ठीक रहेगा हमारे टैंक के लिए। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ लेवल था और मैंने यहाँ तक कर लिया। इतना पानी सही रहेगा हमारे टैंक के लिए। और मैं आप लोग को एक और चीज़ बताता हूँ इसी जगह पर, अभी जो आप लोग ध्यान से देखना, ये देखो ऊपर में मैंने एक मनी प्लांट लगाया हुआ था। एक्चुअल में मैंने आप लोग को दिखाया नहीं होगा शायद से, इसलिए मैं दिखा दूँ। इसको मैंने लगाया था मेरे टैंक में। ये देखो इसकी पत्तियां कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, और ये इसी टैंक में होगी। मैंने इनको ये जो एयर पंप का पाइप आता है, इसमें एक तार की मदद से फिट कर दिया था। और मैं आप लोग को इसकी ग्रोथ दिखाता हूँ। 10 डेज में कितनी बढ़िया ग्रोथ हुई है मनी प्लांट की। मैंने सिर्फ इसकी रूट्स सबमर्ज करी थी प्लांट में, और रूट्स देखो कितनी बड़ी बड़ी सी हो चुकी हैं। जब मैंने इसको लगाया था बस ये पतली सी एक डंडी थी, इसमें लीव्स भी नहीं निकली थी, और अब ये देखो कितनी सुंदर लीव्स निकल आई हैं। तो ऐसे आप लोग भी मनी प्लांट लगा सकते हो अपने टैंक पे, लेकिन सिर्फ उनकी रूट्स को आप लोग को सबमर्ज करना है। और बाकी तो इसका काम हो चुका है, अब बस वाटर ऐड करना बाकी है। चलो शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने अपनी मशीन ले ली है। तो इससे हम लोग वाटर को ऐड करेंगे। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। तो ये काम तो फाइनली हो चुका है, और आप लोगों ने मेरा गाना भी सुन लिया होगा, जो कि मैं टाइम पास के लिए गाता रहता हूँ। इसके बाद में इस टैंक में जाने वाली कुछ और फिशेज, जो कि है स्पॉटेड वाइल्ड बार्ब, जिनको मैं वाइल्ड से पकड़ के लाया था बहुत सारी, आप लोग को मैंने दिखाया भी था। सो ये मेरे पास काफ़ी दिन से रखी हुई थी। इनका मैं अलग सेटअप बनाने की सोच रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पा रहा है।
जिसकी वजह से मैं इनको, मेरे पास कुछ ही बची है। मैं बहुत सारी लाया था लेकिन मैं इनकी केयर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इनमें से बहुत सारे की डेथ हो गई। तो मेरे पास 5-6 ही बची है, तो मैंने सोचा इनको इसी टैंक में ऐड कर देता हूँ, क्योंकि वैसे तो बार्ब्स को नहीं रखना चाहिए गप्पीज़ के साथ, वो बहुत ज़्यादा टेल बाइट करती हैं गप्पीज़ की। लेकिन अभी ये काफ़ी छोटी हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इनको इन्हीं के साथ ऐड कर दूँ। और अभी तो ये पीसफुल ही रहेंगी गप्पीज़ के साथ, थोड़ा सा उनसे डर के भी रहेंगे क्योंकि गप्पीज़ का साइज़ बड़ा है इनसे। तो मैं सोच रहा हूँ इनको तो मैं बचा ही लूँ, जो मेरे पास 5-6 बची, इसलिए मैं इसी टैंक में ऐड करने वाला हूँ। और ये फाइनली जा चुकी है। इसके बाद में इस टैंक में एंटी क्लोरीन ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी अभी वाटर चेंज हुआ है। सो 3-4 बूंदें इसकी भी डाल देनी चाहिए और इस टैंक का काम यहाँ पर फाइनली फिनिश होता है। अब मैं आगे के टैंक से आपको दिखाता हूँ उनकी हालत। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हमारे इस वाले टैंक पर, जिसमें पड़ी हुई है हमारी कॉमेट। ये देखो, इसमें हमने कॉमेट को डाला था जब मैं गया था, मैंने इस टैंक को पूरा सेटअप किया था। और अगर हालत की बात करूं तो सबसे ज़्यादा हालत खराब हमारे इसी वाले टैंक की हो रखी है। देख सकते हो आप लोग, जितने ही मैंने प्लांट्स डाले थे सबके सब रॉट हो चुके हैं। 1-2 प्लांट्स को छोड़ के देख सकते हो पॉन्डवीड पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और पता नहीं गया कहाँ। एक भी पत्ती मुझे नहीं दिख रही पॉन्डवीड की। और ये देखो पीछे में हाइड्रिला जो था उसमें पता नहीं जाला लग गया है, पानी के अंदर जाला तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। और इधर देखो, बस एक ये जो वाटर हिसॉप है यही इस टैंक में अच्छे से चल रहा है। देख सकते हो ऊपर में भी ये देखो पूरा फैला हुआ। और ये वाला जो मैंने प्लॉट किया था ये भी वाटर हिसॉप देखो एकदम अच्छे से चल रहा ऊपर तक। और कुछ ये जो अजोला थी, ये लाइटिंग इनको अच्छे से मिली इसलिए अजोला और डकवीड बची हुई, नहीं तो ये भी सड़ जाती। लेकिन बाकी प्लांट्स का मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं है कि वो क्यों सड़ गए और कैसे सड़ गए। और पानी भी देख सकते हो आप लोग, प्लांट्स के सड़ने की वजह से पूरा ब्राउन हो चुका है। तो इसकी हम लोग करेंगे थोड़ी सी क्लीनिंग। थोड़ी सी क्या मतलब, इसका तो वाटर मुझे अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा पूरी तरीके से। तो चलो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस पाइप की मदद से जो इसकी पट्टी वट्टी है हमारी कॉमेट की, इसको थोड़ा ऊपर से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि मैं नीचे वाली लेयर तो नहीं हटा पाऊँगा। सो इसकी मदद से इसको हम लोग साफ़ कर लेते हैं पहले अच्छे से, फिर आके हम दिखाता हूँ क्या करने वाला हूँ। सो फाइनली एट लास्ट मैंने इतना पानी रिमूव कर लिया ऊपर से नीचे तक। ये देखो यहाँ पर आ गया वाटर लेवल और मैं आप लोग को दिखाता हूँ पानी। ये देखो पूरी तरीके से ब्राउन वाटर हो चुका। और ये जो प्लांट्स मैंने कुछ निकाले हैं, ये देखो पॉन्डवीड की बस एक पत्ती मुझे मिली है, लेकिन इसमें रूट है गाइस, पता नहीं कैसे। लेकिन ये ऊपर तैर रही थी, नीचे नहीं लगी हुई थी, लेकिन इसमें रूट निकली है, पता नहीं कैसे ये चल रही है। इसका मतलब ये यहाँ पर प्रूव हो गया कि ये एक फ्लोटर प्लांट है। और ये वाला देखो, ये वाला पॉन्डवीड भी अच्छे से चल रहा था, इसकी भी रूट्स एकदम सही हैं और ये नीचे ही लगा हुआ था और उसकी जो पत्तियां हैं वो एकदम सरफेस पे थी। तो ये वाला प्लांट भी बिल्कुल सही है, लेकिन बाकी पॉन्डवीड के मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं है। तो इसके बाद में वाटर मैंने ऊपर तक फाइनली फिलअप कर दिया, लेकिन आप लोग देख पा रहे होगे इस टैंक में मज़ा नहीं आ रहा। मतलब पता नहीं क्यों अंदर से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। पहले सेटअप किया तो मतलब मज़ा आ रहा था देख के, लेकिन अगर आप लोग को भी ऐसा लग रहा तो मुझे बताना कमेंट्स में। इसमें मुझे कुछ फीका फीका सा लग रहा है और वो क्या है ये मुझे खुद नहीं पता, लेकिन इसकी हालत आप लोग देख सकते हो। मैंने एक और वाटर हिसाब, क्योंकि इसमें अच्छे से चल रहा था इसलिए मैंने ऐड कर दिया जब तक के लिए। और इसमें मैं आप लोग को करीब से दिखाऊं तो ये देखो नीचे की हालत, पत्तियां जो मैंने डाली थी गुआवा की वो सही है बिल्कुल, और ड्रिफ्टवुड भी बिल्कुल सही है हमारी। और ऊपर में से देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। हमारी कॉमेट भी बिल्कुल एकदम सेफ एंड फिट एंड फाइन है, उसको कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल सही है वो और मस्त से घूम रही है। लेकिन इसमें एक दिक्कत और आई है कि इन 10 दिनों में बहुत सारे स्नेल्स ने बच्चे दिए हैं। पूरे टैंक में स्नेल के बच्चे भरे पड़े हुए हैं। रैमशॉन स्नेल भी है और वो जो बनी स्नेल मैंने दिखाया था उसके बच्चे भी हैं ढेर सारे। तो बहुत सारे इसमें स्नेल्स के बच्चे हो गए, तो उनको ही मुझे निकालना पड़ेगा। शायद उन्होंने ही प्लांट्स को खाया है, इसीलिए पॉन्डवीड इसमें एक भी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ भी। लेकिन ऊपर से देखो इसका लुक गाइस जन्नत दिखती है एकदम ऊपर से देखने पर। जो डकवीड और अजोला हमारा नीचे से दिखता है एकदम बढ़िया लगता है देखने में। और इधर से मैं आप लोग को दिखाऊं, ये देखो हमारी कॉमेट बिल्कुल बढ़िया से घूम रही है इस टैंक में। लेकिन इस टैंक में मैं कुछ चेंजेस करने का सोच रहा हूँ, जल्दी ही कुछ बड़ा चेंज करने का सोच रहा हूँ। और वो चेंज कुछ भी हो सकता है, शायद मैं प्लांट्स को रिमूव करूँ या मैं कॉमेट को ही रिमूव कर दूँ इस टैंक से, या जो भी हो। लेकिन बस इस टैंक पे मैं कुछ बड़ा सोच रहा हूँ करने का। अब वो क्या है वो तो टाइम विल डिसाइड, लेकिन अभी के लिए तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं चेंज करने वाला हूँ। इसका वाटर मैंने फिलअप कर दिया, जैसे मुझे टाइम मिलेगा इसमें मैं और चेंजेस भी करूँगा। कुछ और प्लांट्स लाने की मैं सोच रहा हूँ, जैसे रेनी सीज़न आएगा और प्लांट्स आएंगे।
फिलहाल के लिए ये देखो ये वाला बनी वाला स्नेल। एक्चुअल में ये एक पेरेंट स्नेल है और इसके बहुत सारे नन्हे मुन्ने से बच्चे इस टैंक में। तो इस टैंक को हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं और मैं चल के आप लोग को अपने पॉन्ड्स की हालत दिखाता हूँ। सो आ गए हम लोग अपने दोनों पॉन्ड्स के पास। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मेरे इस वाले पॉन्ड की, जिसमें है गप्पी फिश के फ्राइज़। और फ्राइज़ बिल्कुल भी वो नहीं रहे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा सुधार हो चुकी है और वो बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, उनमें कलर्स आने शुरू हो चुके हैं। हाँ, कलर्स उनमें आने शुरू हो चुके हैं। बस दिक्कत एक आई है इस पॉन्ड में कि ये जो वाटर हाइसिंथ मैंने डाले थे, इनकी जो कुछ डंडियाँ थी, स्टेम्स थी, वो सड़ चुकी हैं। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो मैंने उनको यहाँ से इधर देखो ये रिमूव कर दिया। ये देखो पूरी ब्राउन ब्राउन सी हो चुकी। शायद उनको इनफ लाइटिंग नहीं मिली, इसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन मैंने इनको निकाल दिया है जो कि सड़ी थी। और बाकी कुछ और भी हैं तो उनको मैं निकाल दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये अच्छी लग रही हैं, इसलिए मैंने पूरे प्लांट को रिमूव नहीं किया है। और ये अच्छा लग रहा है देखने में, थोड़ा सा नेचुरल लुक आ रहा है। और फ्राइज़ आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। जो एकदम ही छोटे फ्राइज़ थे वो भी अब थोड़े से एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि 3 टाइम इनको खाना मिल रहा था। हैट्स ऑफ टू माय ब्रदर, वो 3 टाइम खाना दे रहा था। तो ये इसकी हालत ये है। और इसके बगल में अगर मैं बात करूँ तो ये वाला टैंक एक्चुअल में पॉन्ड, इसमें देखो फीमेल गपीज़ थी। इसमें तो ज़्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं, बस एक ही बात है कि इसमें फ्राइज़ देखो कितने सारे आ चुके हैं। पता नहीं कोई इसमें फीमेल प्रेग्नेंट थी तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें कितने सारे फ्राइज़ मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सारे। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। नीचे के पार्ट में तो हैं ही, लेकिन ऊपर में घूम रहे हैं बिल्कुल, और उनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, वो बिल्कुल आराम से घूम रहे हैं। इसलिए मैं उनको रिमूव भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब वो यूज्ड टू हो चुके हैं इस पॉन्ड की बाकी सारी फीमेल गप्पीज़ से, और जो मेल गप्पीज़ भी इसमें पड़े हैं वो भी इनको नहीं खा रहे हैं। तो इसलिए मैं इनको रिमूव नहीं कर रहा हूँ और मैं उनको यहीं पर छोड़ रहा हूँ इन बाकी सारे फिशेस के साथ पीसफुली रहने के लिए। पहले मैंने सोचा था कि यहाँ से उन फ्राइज़ को निकाल कर कलेक्ट कर और मैं इस वाले पॉन्ड में शिफ्ट कर दूंगा और फ्राइज़ के साथ वो रहेंगे अच्छे से, लेकिन मैंने फिर बाद में अपना चेंज कर दिया मूड और मैंने उनको यहीं पर छोड़ दिया है। और जैसे ही मैं फीड देता हूँ तो वो सब भी फीड खाने आ जाते हैं, और जो नीचे का फीड बच जाता है, जो सड़ता है नीचे, वो ये फ्राइज़ खा लेता है। तो ये इसका जो इकोसिस्टम है वो बना हुआ है इस पॉन्ड का, और काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो चुके हैं फ्राइज़ और फिशेस दोनों ही आपस में। सो ये यहाँ पर देखो इस जगह पर कितने सारे छोटे छोटे से फ्राइज़ हैं, आप लोग देखो नीचे के साइड में, और ये सब इसी में हुए हैं, मैंने कहीं से डाले नहीं है एक्सटर्नल। सो ये था मेरा एक छोटा सा अपडेट मेरे सारे पॉन्ड पर। और ये जो मेरे दोनों पॉन्ड हैं ये बिल्कुल शेड के बीच में, ऊपर से देखो जो धूप आती है और वो प्लांट्स रोक लेते हैं उस धूप को, और ये शेड इन पे पड़ती तो पूरे दिन इन पे धूप नहीं पड़ती, इसकी वजह से वाटर ड्रेन होने की भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोग को एक और एपिसोड में। गुड बाय।